आई डोंट थिंक कि एंटी रजत दलाल वाली कोई भी चीज़ है। हाँ, होता क्या देखो, मैं रजत को पसंद भी करता हूँ, हाँ जी भाई। बट जभी भी कभी भी क्या होता है वो एक वो जो धाक-धमकी वाली जो चीज़ नहीं आ जाती, मैं ऐसा कर हाँ, वो दूँगा, गलत दिखती है वो थोड़ा-सा ना वो गलत वैसे ही। दिखता है। बाकी मैं तो चाहता हूँ कि वो जीते, हाँ, ये बात मैं तो सही है। चाहता हूँ कि वो लेकिन जीते। रजत लाल भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं, उसको हाँ, बुलाएँगे रजत लाल भाई को भी, वो उससे फीता कटवाएँगे एल्विश रजत के को भी साथ, क्योंकि बुलाएँगे, एल्विश भाई को हाँ, बुलाएँगे तो रजत भाई भी आ सकते हैं, कोई आ बड़ी बात सकते हैं नहीं है। साथ और करेंगे। साथ में क्या बोलते हैं, हम उसको भी बुलाएँगे, करण भाई को बुलाने ना चाहिए, केवीएम भाई को, अ, करीन मेहरा को, केवीएम थोड़ी कहाँ है, बहुत। उससे कोई कौन-सी बातचीत उससे कोई बातचीत नहीं है, देखो केवीएम से तो वो टीवी वाला बंदा है, हाँ, ये है कि केवीएम, जब वो आपको अलग क्या लगता है फ्रेटर्निटी हो केवीएम जाती है। कैसा चल रहा है? जी मतलब आपको क्या लगता है केवीएम, अगर हम बात करें, हाँ, अगर हम न्यूट्रली बात करें, हुँ। बिना कोई पक्ष रखे किसी की भी, तो केवीएम आपको क्या लगता है कि केवीएम अभी प्लस में है विवियान के कि नेगेटिव में है? क्या लगता है आपको? देखो, केवीएम की अगर मैं बात करूँ ना, तो हुँ, केवीएम का अभी के लिए जो हुँ, स्टार्टिंग का केवीएम था ना, हुँ, वो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत स्मार्ट चल रहा था कि भई मैं मेरे को अपने आप को ज़्यादा खर्च नहीं करना। हुँ, तो सामने वाली पार्टी के पास क्या गया पता है? कि भई ये तो कोनों में रहता है, कोनों में रहता है। हुँ। फिर उसको खर्च करवाने के लिए बिग बॉस ने चाल चली, संदीप को बुला लिया, हाँ, वो फिर ये उससे हिना थोड़ा से बहुत एक्स्ट्रा कराने की पुश कोशिश करी। करवा लिया। हुँ, तब वो हाइपर हो रहा है, ज़्यादा मतलब और मतलब ऐसा लग रहा है, फ़ील हो रहा है कि अब उसके ऊपर प्रेशर है हुँ, काम का। एक होता है ना प काम का हुँ, प्रेशर, हुँ, दिखने का हुँ, प्रेशर। हुँ। तो भी अब जो है वो लोग जो है कहीं न कहीं वो ये हो गया कि एक्स्ट्रा हो उसके रहा है। उसको लग रहा था कि मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन वो ज़्यादा बोल रहा है। ज़्यादा बोल रहा है, अब ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा हो गया उसका। जैसे कल वाला वो बेटा वाला चीज़ जो मतलब अननेसेसरी था, ज़रूरी ये नहीं मैं था। बेटा चलो ठीक है, वो बात मैं उसको कम भी ले लूँ, लेकिन क्या है ना, हाँ, बिलो द बेल्ट आप जब जाते हो तो आपसे लोगों को उम्मीद नहीं होती कि आप बिलो द बेल्ट जा सकते हो। देखो जिनसे उम्मीद है वो तो जीत नहीं रहे। देखो कई हुँ, लोग कहते हैं कि अविनाश बिलो द बेल्ट जाता है, वो तो जाता है भाई, वो जीत थोड़ा रहा है। हाँ, उसके तो आप गाली दे लो, वो कह लो, वो जीत थोड़ा रहा है। वो तो नहीं जीत रहा है, आप वो लेकिन तो जो आप है करणवीर मेहरा वाले कह रहे हैं कि वो जाता है, तो भाई तुम यानी कि अपने प्लेयर को वैसे ही तोल रहे हो। हाँ, समझे ना ये उसी भाई? उसी 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 यही पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, लोगों को लगता है कि लोगों ने मेरे को एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया। मैं कल हुँ, परसों डिबेट में बैठा था भाई। इट्स हाँ, अ बिगेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू क्या था उस वक़्त, कि लोगों ने मेरे को बोला कि बग्गा ने कुछ उसकी पर्सनल लेवल पे बोला, किसके किसके? दिग्विजय के, आई थिंक, मुझे नहीं हाँ, पता, हाँ, दिग्विजय हाँ, के आई थिंक बोला ये भाई, ठीक है? हाँ, तो मैंने बोला बग्गा क्या जीतने वाला प्लेयर है? नहीं मैंने है। लोगों से बोला ये भाई। नहीं, 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 और नहीं है। बग्गा को हम कभी उस हिसाब से जज तो करेंगे नहीं। हुँ, ना बग्गा को कभी हम उस हिसाब से जज करें, ना बग्गा जीत रहा है। हाँ, तो आप सोच रहे हो कि बग्गा वो नीची वाली बातें कर रहा है, तो उसको करने दो भाई, वो जीत थोड़ा रहा है, वो आज का कल का मेहमान है, कल वो बाहर निकल जाएगा। देखो तो जीतने की अगर श्रेणी की बात करें ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है विवियन, यस, रजत, एग्री। करण ये अविनाश भी शायद मतलब दूर-दूर है, थोड़ा अभी ये भाई दूर है। मेरे को लगता है आप ना थोड़ा अब विवियान की साइड से गेम देखना शुरू करो। अब पता है हुँ, क्यों? हुँ, हमने अब हर किसी की साइड से गेम देखी। मैंने रैयत की साइड से गेम देखी, हुँ, आपने विवियान करणवीर की साइड से देखी, हुँ, मैंने करणवीर की साइड से भी देखी। हुँ, लेकिन विवियान बुरा नहीं है। हुँ। विवियान भी बुरा नहीं है, नहीं है बुरा, क्योंकि बुरा भी नहीं है। मेरे को ये उसके लगा। साथ प्रॉब्लम ये हुई पता है हाँ जी, विवियन के साथ कि उसको लाडला बना दिया बिग बॉस ने। वो यही उसके उसका नेगेटिव हो नेगेटिव गया, है। हाँ, वही प्लस में नेगेटिव है। चला गया करणवीर के। हाँ, आपको बताऊं, करणवीर को आपको सोचता हूँ असली लाडला करणवीर करणवीर है। अब हाँ, ये भी बोल रहे हैं। आपको हाँ, ये लगेगा भी कि बोल रहे हैं। नमन हेट निकाल रहा है, हेट नहीं कर रहा। दिस इज अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, कि हाँ, अगर आप अनदर पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करो, तो असली लाडला करणवीर है। अब आप बोलोगे कैसे नमन भाई, कैसे जेज भाई, स्पून फीड कैसे करवाया जा रहा स्पून है। फीट? जय भाई देखो, आप स्पून फीट कराया गया संदीप सिकन को, किसके लिए बुलाया गया? इसके लिए बुलाया गया। अभी हिना खान, इसकी पक्की दोस्त आके बात कर रही है, इसको पूरा डायरेक्टली पॉइंट ऑफ व्यू दे रही है। पॉइंट ऑफ व्यू यानी दिया। कि इसको पता है कि हिना हिना खान जो है वो उसकी पक्की दोस्त है, और वो हाँ, कभी इसको झूठ नहीं बोलेगी कि नहीं अगर आप बोलेगी। अगर आओगे घर के अंदर, मैं अंदर घर के अंदर और हूँ, वो बोल के चाहे भी मान गई लो कि पूरा घर को झुकाने की हाँ, कोशिश कर झुकाने की कोशिश सकता कर है। रहा है, तो वो ज्यादा सोच लेगा, वो ज्यादा कर लेगा। तो ये बेनी देखो गाइस, जितने भी लोग विवियान के बारे में गलत सोचते हैं ना, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो विवियान के लिए बदल चुका है, क्योंकि विवियान के साथ नाइंसाफी हुई है घर के अंदर, क्योंकि बिग बॉस ने एक सपोर्ट दिखा के विवियान को ही पेल दिया। विवियान ने उसको लाडला, बिग बॉस ने उसको वो तो लाडला नहीं हम बनाया। डे वन से बोल रहे हैं ना कि हाँ, विवियान ओरिजिनल लाडला है ही नहीं। नहीं जय भाई, पता क्या मेरे को लगा, मेरे को ना बुरा लगता है विवियान के लिए ना, क्योंकि चलो यार, हम हर किसी को जज करते हैं, हाँ, हर गेम के हिसाब से जज करते हैं, ठीक है जय भाई, जज करते हैं, हुँ, ठीक है, बात बहुत सारी बात ठीक है। हाँ, लेकिन मुझे विवियान के लिए बुरा लगा, क्योंकि विवियान अपनी साइड में बहुत जगह ठीक है। वो मतलब हर जगह देखो, यहाँ पर हर बंदा तो ये भाई 100% करेक्ट तो हो नहीं सकता। हो पहली नहीं बात तो सकता। हाँ, 100% करेक्ट आप कह दो कि ये रजत है, करणवीर है, या विनाश है, या विवियान है, कोई नहीं है ये भाई। कोई नहीं है। आप बता दो कौन सा है? सब दोगले हैं, सब सभी यूटर्न मारते, सभी अपनी सबके बातों से वो सब जो करते हैं। है सबके सब तो आप अपनी-अपनी अगर जगह पे हिपोक्रेट तो है। अगर आप मैं आपको कहूंगा कि गाइस, आप सबको भी कहूंगा कि विवियान का अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहो, तो उसको भी सही साइड से देखो, क्योंकि हुँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत दो
दो शेप जो उसके साथ है वो थोड़े खराब है, इसका मतलब वो नहीं कि वो खराब हो जाएगा, उसके अंदर अपनी क्वालिटी ऐसी है कि वो चीजें वो उनकी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बुली वाली एक्सेप्ट तो नहीं करी है, उन्हें खुद तो बुली कभी नहीं करा ना। हाँ वो तो आप है। बताओ, आज बताओ कि उस बंदे ने आज तक किसी को गाली दी? गाली उस नहीं बंदे दी। ने आज तक रैयत दलाल ने उसको धमकी दी? उस बंदे ने कभी छूट के उसको उल्टा धमकी दी? नहीं थी। भाई मैं इसका ट्रेड अच्छा बट मानता हूँ। एक अभी बीच में आया था, हाँ जी भाई। जब विवियन बोल रहा था ना कि हाँ। ये इसी की बात को लेके बोल रहा था, हाँ। रजत की बात को, हाँ कि ये जो जितनी भी धमकी देते हैं ना, अगर इनके ऊपर सच में कोई आ गया ना, हाँ, तो तो ये भाग जाएंगे। इनके मतलब ऊपर सच में क्या गया कि मतलब इनके ऊपर कोई सच में आ गया, वो ये नहीं आ रहा, इसके बस का नहीं है, वो हाँ, इसके बस जम ही का तो जाता नहीं है। है। हाँ। वो सिर्फ ये बोल रहा है कि इनके ऊपर कोई आ गया। देखो ये भाई धमकियां देने का, देखो धमकियां, बदमाशी, कुछ नहीं रखा, शेर के ऊपर सवा शेर, अब क्या रखा है इन चीजों में? वैसे हम तो अपनी ऑडियंस को देखो धमकी ही है, कोई मतलब बिग बॉस शो ही बोलने का है। देखो बोलने का शो है, बोलने का मतलब शो लोग है, बोलते उसमें हैं कि धमकी बाहर दे भी दी, मिलियो। बाहर मिलियो। मुझे एक बात बताओ, बिग बॉस 13 तुमने देखा, मैंने देखा, ये देखा, बहुत धमकी हुई है वहां पर भी, सिद्धार्थ शुक्ला ने बाप बाप कितना करा, बहुत करा। बहुत करा बाप बाप, हाँ। है ना, करा है ना। हाँ। बहुत सारी धमकियां एक दूसरे, आसिम ने और सिद्धार्थ ने दोनों, एक चल बाहर मिल। सलमान ने भी बोला चलो दोनों बाहर आ जाओ, हाँ, ये वो बाहर निकल भी गया वो था, बाहर निकल भी गया, सिद्धार्थ ने बोला कि चल चल आशिक आ उठ, जा, उठ लेकिन जा, वो हटा, वो वो नहीं नहीं हटा। हटा। तो ये सब कुछ जो चीज है ये नॉर्मल है मेरे हिसाब से, कुछ तो खास ये भाई इसमें। पता क्या है, सिद्धार्थ शुक्ला जो था ना, हाँ। असल में क्या है ना, करणवीर मेहरा पहले 6 हफ्ते ऐसे बैठा था जैसे वो कुछ है नहीं। कुछ नहीं है। तो आप नकली पर्सनैलिटी, नकली ट्रेड दिखा रहे हो कि आप पहले 6 हफ्ते बैठे थे, यानी कि वो झूठे थे, जो अब आप दिखा रहे हो वो झूठ है। हाँ। या तो आपको पता है कि आपकी पर्सनैलिटी इतनी गंदी है कि आप लोगों को दिखाओगे तो आप बिलो द बेल्ट जाते हो, तो आप लोगों को गलत दिखोगे। जब पॉइंट ऑफ व्यू यही है पब्लिक का, मेरा भी, अगर आप जैसे ऐसे थे तो आप पहले वैसे रहते, रहोगे तो वैसे ज्यादा रहते, रहते हैं, हाँ। आप पहले दिन से ऐसे ये तो रहते, अविनाश ने भी बोला ऐसे रहते कल ना। वाले एपिसोड में, जी अविनाश ने भाई, भी बोला। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल ही है। अगर एक बात बताओ, आप रजत को आपने धमकी वाला देखा, उसको वैसे ही देखा ना, वो स्टार्टिंग में धमकी दे रहा है ना। हाँ हाँ, वो तो दे रहा है ना, धमकी दे रहा मतलब है। ये तो नहीं कि उसने छुपाई, कि उसने कहीं ये अपनी आदत वो छोड़ दी, कि उसका जो बाहर का ट्रेड था कि वो लाने की कोशिश नहीं करी। हाँ। या एक बात बताओ, उसने लाने की कोशिश नहीं करी, लाने की कोशिश तो नहीं करी, मतलब ये तो नहीं कि छुपाने की कोशिश करी। मेरा है उसका, वो क्लियर है, वो मेरा एक अपने नकलीपन मामलों ये पे लगता है क्लियर ये है। भाई कि आप 6 हफ्ते से जो बैठे थे, यानी कि आप वो अलग थे, या वो रियल थे, या ये रियल थे, मेरे को ये पता समझ नहीं आ रही। अभी तो उसके ऊपर प्रेशर बहुत है, बहुत सारे लोग बोल रहे बार बार। अब मैं आपको बताता हूँ ये भाई विवियान के बारे में। चलो लोग विवियान, तो ये भाई मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप विवियान को लोग बड़ा नेगेटिव बोलते हैं, मतलब बड़ा नेगेटिव बोलते हैं, और वो चीजें उसको गलत बोलते हैं। लेकिन विवियान ने आज तक किसकी माँ बहन पे चला गया? विवियान कितना डाउनग्रेड चला गया नहीं, विवियान को, लोगों ने बहुत इतना, ही सोबर। लोगों ने उसको इतना पेला, उसको रगड़ा, मतलब उसको इरिटेट कर दिया, लेकिन विवियान अपनी हैसियत वो तो नहीं भूला ना। सोबर, सोफिस्टिकेटेड, और बहुत ही, भले ही उसका एरोगेंस थोड़ा बहुत दिखता हाँ। है ना, बट वो उसकी बोलने की जो स्टाइल है ना, उससे वो है तो सही वो। तो मैं यही कह रहा हूँ ये भाई कि पब्लिक दायरे क्या में पसंद रहता है। करती है, आप बताओ, आप जो न्यूट्रल ऑडियंस है ये भाई, वो क्या पसंद करते हैं? वो ये पसंद करती है कि भाई बंदा जो है वो गंदगी नहीं करे, ठीक है, और गंदगी करते हैं हर कोई, गाली वाली हर किसी के मुंह से निकलते हैं, गाली इन नॉट अ बिग डील, कि गाली वाली कोई बहुत बड़ी चीज है। लेकिन क्या होता है ये भाई कि बंदा, आपके अंदर कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, आपको लिमिट पता लिमिट पता होनी चाहिए कि आप कहाँ बोल रहे हो। कहाँ तक मतलब जा करणवीर सकते आजकल बहुत गंदी कर रहा है, मतलब कहीं पे भी सिचुएशन को गाली देता हुआ फिर रहा है, तो उसके अंदर पता सामने प्लस में कौन जाएगा? ये भाई हाँ। करण विवियान। हाँ, तो हम तो ये यही भी बोलते हैं, भाई देखो आपके खिलाने सामने कोई खिलाड़ी है, हाँ, और वो जाएगा। आपके सामने, अगर मान के चलो अभी देखो, आप पृथ्वी शो को आईपीएल में नहीं खरीदा ये भाई, हाँ, पता चला आपको? वही और उसको शार्दुल negative ठाकुर को, चीज, हाँ। शार्दुल ठाकुर को भी नहीं खरीदा, हाँ। और अनसोल्ड गए हैं, और अजिंक्य रहाणे को क्यों? क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। परफॉर्मेंस नहीं अगर आपने अपने कॉम्पिटिटर को मौका दे दिया कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, और इसी बहाने में आप अपोजिट साइड बंदा देखो, जो बंदा भी एक्सीडेंट से उठ के आया है, कौन? ऋषभ पंत, 27 करोड़ रुपए, ये में 27 करोड़ रुपए, हाईएस्ट पेड अभी तक। टेल की लोग कहते थे कि मिशेल मार्श को मिल गया, कि पैट कमिंस आया 22 करोड़ रुपए का, भाई लो। दिल्ली का लोंडा, जिसको लोग बोलते हैं कि ये बंदे का एक्सीडेंट हुआ था, ये खेल पाएगा नहीं खेल पाएगा, ये भाई वो आज 27 करोड़ में लेके गया। तो आप बताओ ये भाई, ये तो आप है। बताओ, ये बात है, ये कहने की बात है। तो मेरे हिसाब से अगर टॉप 5 की बात करें तो उसमें मुझे दिग्विजय नहीं दिखता। जी भाई, आप मुझे मैं स्टार्टिंग आपसे में लगा था। एक सेकंड भाई, तो ये आप कह रहे दिग्विजय थे वाली बात, हाँ, कि दिग्विजय जो है वो थोड़ा सा ऐसा, लोग बोल रहे कि भी धोखा दे दिया। हाँ जी, कैसे, क्या है धोखा, कैसा लगा? जी भाई, मतलब जैसे आप हो, मैं हूँ, हाँ। तो जैसे मैं आपको पसंद करता हूँ, या भाई हूँ, या तो मैं आपको भाई मानूंगा, या तो नहीं मानूंगा, नहीं मानोगे, दो बातें होगी ना। ये क्या नहीं होता है बोल कि सकते कि भाई हूँ, ट्रस्ट नहीं करता, ये कैसी बात है? मतलब कि मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप ब्रदर हो मेरे, लेकिन अजय भाई मैं आपको ट्रस्ट नहीं करता, तो आप क्या बोलोगे? क्या वो ये नमन तो नकली है? ये असल में दिग्विजय कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट करा अपनी बातों को।
या तो तू बोल तू भाई मानता है, या तू बोल दे कि नहीं मानता ये भाई। ये तो है। सिंपल सा पॉइंट बट है। ऐसा नहीं लग रहा कि दिग्विजय जब आया था डे वन से क्लियर था कि भाई हम कभी मिले नहीं है, हम्म हम पहली बार मिल रहे हैं यहाँ हम्म पे, तो वहां पे वो क्लियर था। हाँ जी। मतलब वो उनकी कोई दोस्ती थी नहीं, यहाँ पे जो भी बन रही है बन रही नहीं है। ये भाई दोस्ती नहीं थी तो पहले बोल देता ना, क्लियर करके चलते अपनी साइड से हाँ कि भाई ब्रदर तू दोस्त है मेरा, मैं जानता हूँ भाई, हमारा जो भाईचारा है वो फोन पे था पहले हाँ और बाहर रहेगा, बाहर बार रहेगा। करेक्ट इस है, गेम में हम अपनी गेम खेलते हैं, हम अपना करेंगे जो भी अपना करेंगे। करेंगे, लेकिन आपने क्लियर आउट नहीं किया ना जी भाई, आप तो रैयत की साइड भी रहना चाह रहे थे। इधर भी आपने बोला रहना कि है तू उधर मेरा भी भाई रहना है। है, तू मेरा भाई है, बट वो बिग बॉस ने यूजुअली उसको मतलब ऐसा फील नहीं हुआ कि बिग बॉस जानबूझ के लगा था पेला उसको रगड़ा है। रगड़ा है। अगर हाँ वो कशिश को चूज करता सेव करता तो भी हाँ जब भी फंसता, फंसता, हाँ ये भाई सही और बात है। नहीं करा तो भी फंसा। नहीं देखो ये भाई पता क्या होता है, बिग बॉस ना बहुत शाना है। हाँ बिग बॉस क्या करता है ना, जहां तक मेरे को समझ आता है कि बिग बॉस ना जिसको पेलना चाहता है ना, अगर उसको वो पेलता ही गलतियां नहीं। कर दे, हाँ अगर वो गलतियां कर दे तो उसको तो और रगड़ता है। हाँ तो दिग्विजय ने गलतियां बहुत करी है, दिग्विजय ने मौके खुद दिए। दिग्विजय ने बैठ के बात करी आपके पेड़ के ऊपर ईशा के साथ, और वहां पर वो कह रहा है कि मैं यहाँ पर गेम में दोस्ती करता हूँ श्रुतिका, जो 20 दिन जिससे बात हुई है वो उस पर से ज्यादा विश्वास करता है रजत से। रजत तो आप से सोचो कि ये लोग दगाबाजी नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे। तो बिग बॉस को तो पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया, बिग बॉस कहता है कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तू हम तुझे बैठ, रुक रुक रगड़ेंगे। तू रुक, तू रगड़ा जाएगा। तो 2 दिन बाद रगड़ा गया और बिग बॉस ने वो क्लिप दिखा दी। फिर रजत ने ईशा से जाके पूछ लिया। तो यार ये भाई जब अपने बंदे के लिए आप जब अपने बंदे धोखा देते हैं, आज पता है आपको, आज मैंने क्लिप देखा है जियो सिनेमा ने डाला है, उसमें रजत उसको मतलब सुना रहा है कि मैं काम नहीं करूंगा भाई, तेरे हिसाब से काम नहीं करूंगा, मैं अपने हिसाब से काम किसको करूंगा। सुना ये दिग्विजय दिग्विजय को। तो वो अच्छा। तगड़ी बातचीत चल रही है, तो वो चिल्ला के बोल रहा। तो दिग्विजय ना थोड़ा शाना बनने की कोशिश कर रहा है। दिग्विजय जैसे बंदे मेरे को ज्यादातर पर्टिकुलर जब ये पसंद नहीं आते मेरे को, कहता नहीं क्यों, आते हाँ वो मतलब रीजन डबल है। डबल नहीं ये पर इसके दो पीछे नाम ले रीजन पाऊँ। कुछ नहीं, इसके पीछे रीजन भी है। ये जो स्प्लिट विला वाले बंदे आते हैं ना, इनकी जो प्रजाति है ना, हाँ मतलब स्प्लिट विला वाली, कोई हाँ गलत वे में ना लेना गाइस, मतलब प्रजाति मतलब इन द सेंस जो भी स्प्लिट विला के यहाँ जो से वो जो निकल के आते हैं वो यूनिवर्सिटी से वो आते हैं। यूनिवर्सिटी से आते हैं, और यूनिवर्सिटी बड़ी गंदी है। वो यूनिवर्सिटी सीख के आते हैं कि ये करना है, गेम खेलेंगे, ये वो तो कोर्सेज भी बांट कोर्सेज रहा है बांट रहा है ना वहाँ। तो जो उसका खुद का कोर्स है वो खुद तो सीखा नहीं हुआ पहली बात, तो पहले खुद तो सीख लो भाई कि भाईचारे में भाईचारा कैसे निभाते हैं। तो आप खुद ही नहीं सीखे आपने, तो ये नेगेटिव पॉइंट उसके लिए बट दिग्विजय वो के लिए गया। जहाँ जहाँ क्लियर लगा मुझे वहाँ हाँ कहाँ क्लियर लगा पता, हाँ कशिश वाले मामले में क्लियर क्लियर है, लगा क्लियर है। कि मेरी तेरे से नहीं है तो नहीं ही हाँ है ना। उसने लेकिन बस एक हिंट दे दी हाँ कि भाई तू बच के रही हो, लेकिन तो ये ये भाई भी एक बिग एक, बॉस को चुभा कि लेकिन ये ये अगर भाई आप सोचो, हाँ अगर आप सोचो बिग बॉस ने उसको बातों पे तो जो पेला वो सही पेला। वो तो है, अगर आप देखो कि मतलब जो, तो बनता है हाँ लेकिन आपने नोट किया कशिश ने जो उसकी उधेड़ी है, उसको हाँ एक बात पे, एक बात तो सही उधेड़ी कि अगर ये मामला नहीं हुआ होता सिंपति वाला तो हाँ दिग्विजय यहाँ ना होता। ये होता है। वो सच्ची बात है ये सच भाई, बात है, क्योंकि उसको सिंपति मिली ना। सिंपैथी अगर नहीं आपके मिलती। साथ धोखा हो जाए, आप बोल दो, अरे लड़की ने हाँ धोखा सिंपल कर मिलेगा दिया, मिलेगा, सिंपति मिलती है। तगड़ी वाली और मिलेगी। ये रोया था। तो देखो गाइस ये ऐसा नहीं है कि कशिश ही गलत है। आप अब आप चलो आज मैं कशिश का पर्सपेक्टिव भी रखता हूँ ये भाई। आपको 10 लाख रुपए मिले, शायद आपको उस चीज की जरूरत हो, ये भाई 10 लाख की, आपको बताने नहीं हो कि मेरे घर में किस चीज की नीड है। स्प्लिट्सविला तो ऑफ ग्रिड भी चीजें चलती है ना, ऑफ कैमरा भी हाँ चलता है। उपक्रम भी चलते हैं। तो मुझे तो वो शो स्क्रिप्टेड लगता है स्क्रिप्टेड लगता टोटली। है वो तो 90% स्क्रिप्टेड है और ये भाई। उसने बोला भी यहाँ पे हम्म। सलमान बिग बॉस ने भी बोला कि यहाँ पे कुछ भी ऑफ ग्रिड नहीं होता इनकी एंट्री पे। और एंट्री पे भी ये चीज बोली कि भाई यहाँ पे कुछ भी बैक स्टेज डिसाइड नहीं होगा। तो लड़की बोली भी थी ना कि मैंने तेरे को बता दिया था बैक स्टेज ही कि मैं हाँ मूवी ये अरे चूज जे भाई, करूंगी। अरे स्प्लिट विला हो गया, रोडी तो फिर भी इतना नहीं होता, लेकिन स्प्लिट विला तो 90% स्क्रिप्टेड ही होता है। उसमें कैमरे आते हैं, पता है इनको पता कैमरे चल के मुंह में जाता मार रहे हैं बोले। माइक ऊपर मुंह से मार रहे ऊपर सब कुछ वो तो है ही। वहां पे जो कैमरे हैं आप बताओ, जो कैमरे वो वाले आते हैं वो नीचे गिरने वाले, नीचे गिरने वाला ये बिग बॉस वाले कैमरे थोड़ा है जो लगे रहते हैं 24 घंटे, वो कैप्चर करते हैं रियलनेस, वो नहीं है। वो नहीं है। तो ये जो कहीं ना कहीं बिग बॉस है ना, बिग बॉस आपको पकड़ता है ये भाई। और बिग बॉस रियल और नकली गेमर्स को, जैसे पता है गेमिंग गेमिंग करने वाले बंदे भी ना भाई कभी कभी खराब लगते हैं कि आप कुछ नहीं सोच रहे हो। रिश्ता ये भाई, बिग बॉस ने अगर रिश्ते के लिए टोका है दिग्विजय को, तो गेम गेम का दिखाया तो सही तो बोला कि एक रिश्ता था इसका घर से पहले, वो रजत के साथ था। जब इसकी सीवेत के साथ इसकी हालत खराब हुई थी इस दिग्विजय की, भाई भाई मुझे बचा ले, भाई मुझे बचा ले, तो ये रजत के पास गया था ये भाई। तो रजत ने उसको सेव किया ना, तो तुम किसके सगे हो भाई फिर। तो ये भाई ये बात है ना, अगर आपने किसी का मतलब अच्छा रखा ही नहीं है भाई, आपने किसी का प्लस रखा ही नहीं, आप नेगेटिव ही ले रहे हो। नेगेटिव चलो मैं कहता हूँ उसने कॉफी दे दी भाई, चलो बचकाना क्लियर कर दी, कॉफी दे दी। तो ये भाई कॉफी वाला इंसिडेंट ऐसा तो था नहीं, इतना बड़ा तो नहीं था कि आप मेरे से दगा आप मेरे को कहोगे नमन तेरे पर भरोसा ही नहीं कर सकता। लेकिन उसने आपको एक बार नॉमिनेशन से बचाया, उसने आपको
एक हाँ चीज है साथ साथ में, ये जो दिग्विजय गेम गेम कर रहा है, हाँ रजत समीकरण समीकरण कर रहा हाँ है, विवियन जो है वो भी कहीं ना कहीं अलायंस में घुसा पड़ा है कि हाँ हाँ मेरा हाँ 4-5 हाँ का बन जाए। हाँ करण जो है अपने में प्लस माइनस प्लस में माइनस भरा कर पड़ा रहा है। है, सभी बेकार चल रहे हैं इस वक्त। तो अगर देखा जाए ना ओवरऑल, हाँ विनर क्वालिटी जो मतलब किसी एक में नहीं होता है, ना ठोस कि भाई यही विनर बनना ये है, वो वो नहीं बोल ही बोल नहीं सकते, सकते। वो नहीं बोल ये सकते, बोल ही नहीं वो तो सकते। मैं खुद एग्री करता हूँ जी भाई। तो बिग बॉस कहीं ना कहीं इन चारों में से किसी को भी आगे बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, अपने नैरेटिव नहीं के जी भाई हिसाब देखो से। ऐसा होता है ना कि मुझे तो ऐसा लग रहा है, हाँ अगर विनर प्रेडिक्शन करूं, हाँ मुझे विवियन विनर लग रहा है, मतलब बिग बॉस बना सकते हैं। विनर जे भाई देखो बिग बॉस की ट्रॉफी, अभी आपने सही बोला, वैसे आपकी बात सही हम्म। कहूंगा, लेकिन मैं विवियान, अगर अगर आप बिग विवियान, बॉस के अंदर अगर टॉप आप 5 में रजत आ गया, हाँ फिर तो किसी की नहीं, हिम्मत अगर नहीं है आप कि ये भाई, अगर आप, उसको हटा पाए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपकी हम्म। बात एकदम लग रही है मुझे सच्ची हाँ होती हुई, क्योंकि अगर आप इस सिनेरियो से देखो, यही हाँ। सिनेरियो जो अभी चल रहा है, हम्म उस सिनेरियो में आप लोगों को जज करोगे तो सब आपको गलत लगेंगे, लेकिन विवियान आपको फिर भी थोड़ा बहुत ठीक लगेगा। हम्म। मैं लोग सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, हाँ देखो मैं हाँ यहाँ हाँ पर हाँ अनबायस्ड हूँ गाइस, सबके लिए गाइस। अब हाँ तुम्हें लगे कि लगे रजत वालों को लगे, रजत के लिए क्यों नहीं बोल रहा, हाँ। करणवीर को लगे करणवीर के लिए क्यों नहीं बोल रहा, भाई देखो यही है अनबायस्ड रिव्यू कि आपको सुनना है ना सच, तो वो आपको ये है सच कि ही हाँ बताएंगे बिल्कुल नहीं कि बोलेंगे। अगर मेरे को लग रहा है ये ऐसा कि अगर आप इस वक्त इस पृथ्वी, अभी इस बिग बॉस में अभी तक के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखा, अगर आप जज कर रहे हो ये भाई, तो तो आपने ज्यादा 91, गलत नहीं लगेगा। हाँ आप एक बात बताओ ये भाई, करण विवियान को लड़कियों ने कल हैंडसम बोला, समझा, हाँ हाँ सलमान खान ने बोला कि अरे पिकासो, ये हाँ अच्छी चीजें जाती है बहुत, हाँ हाँ ये हाँ, बहुत प्लस बहुत में होता है। जाती है चीजें। एक चीज तो मैंने और देखी है कि बिग बॉस अपने और करण शक्ल, और करण शक्ल और दिखा रहे हैं उसकी। हाँ कि वो दिखाते कि चढ़ता है, वो एक चिढ़ता चीज है। मैंने बिग बॉस के हर हाँ एक सीजन में देखी है, बिग हाँ जी बॉस भाई, अपने विनर का ना मजाक कभी नहीं बनाता। हाँ देख लो, हाँ मजाक कभी नहीं मजे नहीं बनाता, लेता कभी भी कभी उससे, नहीं मजे लेता उसका। हाँ और वो विवियन के मजे बिल्कुल नहीं ले नहीं रहा है, लेता मजे, उसके बिल्कुल प्लस नहीं में ले रहा दिखाता हमेशा। है। अब हमेशा देख लो प्लस आप, हीरो, गुड लुकिंग, लाडला, जो भी है, मतलब जो भी नैरेटिव बन रहा है। और करण की बहुत बार मजाक भी बनाया है, रजत का भी मेरा तो मजाक बनता टांग है, खिंचाई करने की टांग खिंचाई कोशिश चलती करी। है, हाँ हाँ, अविनाश को भी कहीं मजाक ना हुआ कहीं इसका, हुआ, मजाक, उसका हाँ भी हाँ। मजाक बनाया है। विविन का मजाक नहीं बनाया। ये भाई यही तो, अरे देखो यार, आप अगर बिग बॉस को बिग बॉस के नैरेटिव से देखोगे, हम्म तो बिग बॉस के नैरेटिव में ये भाई आपको अभी तक के सिनेरियो पे हम्म। विवियान कम गलत लगेगा, यहाँ पर कोई सही हमेशा हर टाइम क्योंकि नहीं है। रुबीना राहुल देख लो, हाँ राहुल को भगोड़ा भगोड़ा बोल दिया, रुबीना बोल को दिया ना कभी जी भाई, बोला नहीं बोला ये भाई, भगोड़ी मैंने कभी। नहीं बोला। सिद्धार्थ शुक्ला वर्सेस अरे आसिम ये में भाई देखो, कल वाला पॉइंट ऑफ व्यू अगर उसको आप नोट करोगे, नल्ला नंबर 1 बना नहीं नहीं दिया था अगर आप, आसिम को। नहीं ये कभी भाई, सिद्धार्थ को करा। नहीं अगर आप कल वाला पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम्म आप मैं आपको बोलूं, हम्म। कल वाला पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप नोट आउट करो मेरा, हाँ जो टॉम क्रूज उसने बोला पिकासो, हाँ। तो ये चीजें जो होती है बड़ी पॉजिटिव जाती है, पॉजिटिव जाती है, पॉजिटिव वो जाती सलमान खान बोल रहा है भाई, है। आपको लगता है कि, और उसके पॉजिटिव। बाद एक फ्रेम में आप मतलब आप सोचो कि ये भाई दो बंदों के टक्कर है, लड़ाई है, हाँ ठीक है, और एक बंदा उससे चिढ़ता है, तो उसने हाँ। एक फ्रेम में आपको दिखाया कि आपको दूसरे बोला फ्रेम पिकासो, में दूसरे फ्रेम में करण को दिखाया चिढ़ते चिढ़ता हुए की हुआ, शक्ल, चिढ़ता हुआ शक्ल दिखा उतरी है। हुई, हाँ हाँ तो ये पता चलता है। और हाँ। करण आजकल इरिटेट, मुझे लग रहा है करण आजकल इरिटेट हुआ हुआ अंदर से खुद, जब वो थोड़ा जानबूझ के कर रहा है। कल जब आपने नोट किया, कल जब विवियान उसके पास आया, तो विवियान ने उसको एकदम नॉर्मल टोन से बोला, यार करण ये चीजें ना करा कर, कि सिचुएशन में तूने गाली दी, हम्म अच्छा लगता नहीं है। अच्छा तूने स्टोन में बोला, तो ये क्या कर रहा है, मतलब हम्म। करण ये ज्यादा करना चाह रहा है ये भाई, मुझे लग रहा है, या तो मेरे को गलत लग रहा है। हमेशा ये तुम सही बोल रहे हो कि बिग बॉस का कैमरा और आवाज जो सिंक में आके एक दूसरे को दिखा दी ना, वो बहुत सारी चीजें मैटर बयां कर करती है देती ये है। भाई, मैटर बिग करती है। बॉस का नैरेटिव सेट कर देती है हाँ वो, जी भाई, हाँ कि बिग बॉस जो है, जैसे कि कन्फ्यूजन रूम में 6 लोगों को बुलाया, हाँ जी, तो बिग बॉस एक पूरी अपनी मोनोलॉग दे रहे थे कि हाँ कुछ लोग जेलस है, कुछ लोग इमोशनल है। हम्म तो जेलस में करणवीर के ऊपर कैमरा आया, कुछ हम्म लोग इमोशन है तो इमोशन में एकदम करणवीर इसके ऊपर हम्म विवियान के ऊपर कैमरा है। तो बिग बॉस का कैमरा और उनका एडिटिंग, ये सब कुछ चीज भी एक हम्म बहुत अच्छा हम्म खासा नैरेटिव सेट कर हम्म देता है। हम्म। ये तो है, ये मैं मानूंगा। ये भाई एक बात बताओ, हम्म आपको होस्ट बोल रहा पिकासो, ओ हो मेरे पिकासो, हाँ, वो और आपको, तारीफ है, बिल्कुल तारीफ है। आपको करण की शक्ल दिखाने की जरूरत क्या है? हम्म बात तो यहाँ पर विवियान की हो रही है, हम्म। करण की शक्ल तो बनती नहीं दिखानी, करण की शक्ल क्यों दिखा रहे हो आप? तो ओरिजिनल लाडला फिर कैसे करण हो सकता है, ये भी एक क्वेश्चन आता है। ये भाई देखो, अगर बिग बॉस दिखा रहा है उसकी करण हाँ की शक्ल, हाँ, अगर या तो ओरिजिनल देखो, लाडला होता तो दिखाता नहीं। आपकी बात सही है, हाँ एग्री। यहाँ पर अभी बिग बॉस के कुछ ज्यादा प्रेफरेंस में लोग होंगे, कुछ कम प्रेफरेंस में लोग होंगे, प्रेफरेंस काइंड ऑफ। ऑब्वियस हाँ सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि ये पर नहीं होंगे। करण अभी अभी खतरों खिलाड़ी जीत के आया, उसकी भी प्रेफरेंस होगी नो डाउट, क्योंकि उसको भी लेके आए हैं, इन करण की प्रेफरेंस होगी, लेकिन विवियान के ऊपर नहीं होगी, हम्म क्योंकि जो विवियान है ये बा, उसने इंडस्ट्री में राज किया है,
उसने इंडस्ट्री में एक टाइम पे राज किया है, 14-15 साल काम 15 किया। साल। और पहले जो मधुबाला सीजन आया था उसका बहुत बहुत सबसे बढ़िया सुपर हिट गया था मधुबाला, बीवी बीवी करता रहता था उसके अंदर, मैंने देखा भी थोड़ी है। हवाबाजी तो उसने करी है स्टार्टिंग में, ये स्टार्टिंग में बोला गलत लगा वो, यूएस का मेरा वीजा देख लो। वो स्टार्टिंग में ये भाई वो बेइज्जती वाली बात है ना वो, बेइज्जती है। लेकिन वो देखो ये भाई यहाँ पर हर कोई तो ठीक है नहीं, हाँ। और कोई गलत भी नहीं है। स्टार्टिंग अब देख लो करण वीर भी तो स्टार्टिंग बहुत अच्छा कर रहा था, अब देख लो वो हगर है। चाहत को साइडलाइन कर दिया पूरा का पूरा, उसको तो उड़ा दिया। अरे मुझे जय ऐसा भाई आप लगा, सोचो, कैमरे में ही नहीं है। नहीं आप सोचो कि करणवीर स्टार्टिंग में कितना बढ़िया सैवेज लग रहा था, हाँ। वो बिना गाली दिए, बिना लोगों को गलत बोले, लोगों की उतार रहा था, लेकिन तरीका था उसका। अब वो देख लो बिलो द बेल्ट जा रहा है, वही उतार रहा है, लेकिन वो नेगेटिव में जा रहा है। हाँ, कह सकते हो काइंड ऑफ कि ये थोड़ा नेगेटिव। अगर आप उसके ऊपर प्रेशर, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर ना परफॉर्मेंस प्रेशर जो नहीं होता, मैं आपको वो बोलता आ हूँ कि चुका है। जयेश भाई आप मेरे को बोलते हो कि नमन रोस्ट करो इसको, मैं रोस्ट कर सकता हूँ दो बातों से। मैं उसकी बातें बोल सकता हूँ कि देखे कैसा लग रहा है, ये कैसा लग रहा है, ये देख इसकी शक्ल देख, अरे ये हंस रहा है, ये देख, अबे अबे ढंग से तो कपड़े पहन ले, मतलब मैं उसके बारे में रोस्ट करूंगा। या तो मैं उसके माँ बाप पे पहुंच जाऊंगा, या मैं उसकी पर्सनल लाइफ पे पहुंच जाऊंगा, या उसको मैं बिलो द बेल्ट हिट करने लग जाऊंगा, तो लोग कहेंगे यार नमन क्या कर रहा है यार, तू मजाक मजाक में तू उसके घर वाले पे चला गया, तो वो चीज कई लोग नेगेटिव वे में लेंगे ही लेंगे, क्योंकि वो चीज गलत है। आपने बग्गा जी को बोला, आपने ये भाई पहली बात आप कभी जो विनर क्वालिटी के बंदे होते हैं ये भाई मुकरते नहीं यार। करणवीर ने वहां पर बोला बग्गा को कि तू चाय, बाहर के वादे जो चाय पिला के करे वो तो पूरे नहीं हो रहे, अब सुनना वो क्लिप, तो वो पूरे कर पहले और वहां जगह चाय पिलाई हो। करणवीर ने स्पेशली टारगेट किया था। अंदर जब ये बात उठी तो कहता मैंने तो बाहर के बारे में बोला ही नहीं था, मैं तो ये बोला था कि अरे भाई तू यही तो बोल रहा है, मैं तुम्हारी काफी बातें जानता हूँ, मैं बोल दूंगा तो तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा, मतलब बग्गा खत्म हो जाएगा। तो बड़ा बिलो द बेल्ट लगा लोगों को जी भाई, वो बग्गा एकदम शरीफ लगता है आदमी, बग्गा वैसे बग्गा का कुछ है नहीं, वैसे। तो तुम बग्गा के आगे अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, तुम बेवकूफ लग रहे हो भाई। वो स्टार्टिंग में तो इसलिए तो ये जवाब नहीं देता था बग्गा, बीच बीच में अगर हाँ। पिछले 3-4 एपिसोड से मैं देख रहा हूँ बग्गा ज्यादा हम्म। मतलब वो बोलने की कोशिश कर रहा है, तो बग्गा को कहाँ जवाब देता था वो, इसी वजह से जवाब नहीं देता था। अरे जय भाई वो आप नहीं है, आप जवाब आप हो, आप परफॉर्मेंस प्रेशर के चक्कर से वो जवाब दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा नहीं आप हो जय भाई, है। आपकी बात सही है एकदम, हाँ। आप हो, आपको पता है कि किसको जवाब देना किसको नहीं देना, सही बात है, लेकिन किस वे में देना वो भी तो आपको पता होना चाहिए, वे भी तो है। यही जो वे आ रहा है ना नया, ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा, ये लोगों को पसंद इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि एक नैरेटिव ये भी है कि परफॉर्मेंस प्रेशर, और वो जबरदस्ती से कर रहा है, मुझे ऐसा लगा। जबरदस्ती लग रहा है, एकदम सही। आपने कल वाला देखा जब वो विवियान ने आके, वो आप पॉइंट देखना विवियान वाला, दोबारा क्लिप देखना, विवियान ने आके जी भाई उसके अंदर बोला उसको कि करण वो अच्छा नहीं लगता ना करा कर, और उसको प्यार से बोला, कोई इतना अथॉरिटेटिव नहीं लगी उसकी टोन, ना उसको सुपीरियर लगी टोन उसकी मेरे को। अच्छा तू ये प्यार से बोल रहा है, मतलब करण कौन से जमाने में जी रहा है, करण बदमाश बन गया, करण भाई आप बदमाश बनने आए हो यहाँ पर, आप अपने घर की पॉलिटिकल पावर यूज करने आए हो कि आप बिग बॉस जीतने आए हो, पहले ये बताओ ये भाई, ये बताओ आप जीत करना क्या चाहते हो, मैं पब्लिक से पूछना चाहता हूँ करण करना क्या चाहता है, अगर आपको बदमाशी दिखानी है, आपको ये करना है, मुझे ऐसा लग रहा है परफॉर्मेंस दिखाने के चक्कर में बेकार हो गया ये भाई। मैं दिखाऊंगा, बोलूंगा, बट अगर देखो उसको करण को बेनिफिट ऑफ डाउट इसमें ये दे सकते हैं कि उसको बार बार पोक किया जाता है कि तू परफॉर्मेंस दे। आई बिलीव कि वो जवाब ना देने वालों में से ही है, कि उसको फर्क नहीं पड़ता भाई, तुम उसके साथ उसका कुछ भी बोलो, कुछ भी ना बोलो, उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अगर वो पहले से थोड़ा सा ज्यादा उसको उठना था, ये ज्यादा उठ रहा है, ये भाई ज्यादा उठ रहा है। ये भाई पता क्या होता है, अब आपने मेरे को बोल दिया कि नमन यार तू दिख नहीं रहा गेम में, तू बोला कर अपने लिए, अपने पॉइंट के लिए बोला कर, लेकिन मैं बोलने लगूं तो गंद अपने मुंह से कीड़े, लोगों के मुंह पे कीड़े झाड़ू, तो आप कहोगे यार नमन इससे अच्छा नहीं बोलता भाई नहीं तू। बोलता अच्छा। ये भी हो सकता है। कल हिना खान ने एक बात बोली कि तू सबको चुप करा सकता है, भाई आप चुप करा सकते हो, जब आप किसी की लाइफ पे पर्सनल बोल सकते हो तो कोई आपसे क्यों बहस करेगा, आपको पता है कि आप उसके ऊपर पर्सनल जाओगे। इस चीज के अंदर मैंने ये करण की गेम देखी, हाँ जी भाई, मैंने रजत को विवेन के साथ लड़ते हुए देखा, तोड़ फोड़ दिया, अविनाश के साथ लड़ते हुए देखा, तोड़ फोड़ दिया, रजत ने जिन जिन लोगों के साथ लड़ते हुए देखा ना, तोड़ फोड़ दिया, मतलब एकदम हक्का बक्का कर दिया। बट व्हेन इट कम्स टू करण, यहाँ पर लड़ाई नहीं हुई, तो यहाँ पे लड़ाई नहीं हो रही, और रजत जो है वो वाला रूप नहीं दिखा पा रहा जो बाकी सबके ऊपर चढ़ के आता है, होगा जी भाई, अल्टरनेटिव नहीं हो रहा, होगा देखा ये, मतलब अभी तक नहीं हुआ, 3-4 बार
जो भी टसल हुई ना अभी तक तो नहीं हुआ। अब पता है भाई क्या बात है, मेरे को ऐसा लगता है, मैं तो कोई बोली बात नहीं है, करे ना करे लड़ाई है तो इनके ऊपर है। ऐसे में करेज का ना जो प्लस पॉइंट था ना, एक करण के साथ था स्टार्टिंग से। करण भाई करके बात करता था वो रजत। जब आप अपने दोस्तों में यारों में जब अच्छा मानते हो ना किसी को, तो एकदम से आप उसके ऊपर इतना भारी नहीं, हल्का भारी हाथ नहीं रखते हो, आप समझे? क्योंकि वो अच्छा किसको नहीं मानता था, वो स्टार्टिंग से अविनाश के खिलाफ था। रजत के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है अभी? सबसे बड़ा नेगेटिव क्या है? चलो धमकी ये वो तो नेगेटिव है, भूल जाए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको डिस्कस नहीं करते। बट सबसे बड़ा नेगेटिव जो मेरे लिए एज अ पॉइंट, गेम पॉइंट ऑफ व्यू में बोलूँ ना, भाई उसका यू टर्न, कभी ईशा के साथ, कभी ईशा के ग्रुप के अगेंस्ट, फिर वापस जो है थोड़े टाइम के बाद वापस ईशा के अगेंस्ट चला जाएगा, मतलब उस ग्रुप के अगेंस्ट चला जाएगा। अविनाश विवियन को वो बहुत ही नेगेटिवली बहुत सारी चीजें हो गई। अब उसी ग्रुप से जो अलायंस बनाने की पूरी कोशिश, उन्हीं के साथ उठना बैठना, ये नेगेटिव है, ये मेरे हिसाब से बहुत नेगेटिव है। आपकी दुश्मनी है तो है, मुझे इन मामलों में ना अविनाश बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अविनाश अच्छा है भाई, तू मेरा करण दुश्मन है तो वो टिल द एटर्निटी तू रहेगा ही दुश्मन। वो अच्छी बात है अंदर जो है, इस घर के अंदर तो दुश्मनी रहेगा, तेरे और मेरे जो मतलब इरादे हैं या कुछ भी ये भाई मैच नहीं करते। मतलब आपकी ना, मतलब जैसा मैं क्या ना, करण रजत की आपने बात करी ना, रजत क्या हुआ ना, रजत तो गलती मतलब रजत ने क्या करी, एक तो दिग्विजय के चक्कर में अपनी गेम खराब करी, पहली बात तो ये दिग्विजय की नेगेटिव दिग्विजय ने देखो, दिग्विजय ने कौन सी दोस्ती निभाई करण के रजत के साथ, दिग्विजय ने ऐसा कौन सा एहसान कर दिया अभी तक रजत के ऊपर? वो अपनी एटीट्यूड दिखा रहा है, वो गेम चलाना, वो अपने भाई के गेम करना चाह रहा है। अबे भाई तू ये स्प्लिट विला में करता होगा किसी और का, वो तेरा बाप है इस गेम में वो करता है भाई, उसने बोला मैं तू जो मेरे को घुमा रहा है ना भाई, मैं लोगों को घुमा चुका हूँ, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं करता वो चीजें। फर्क है ना जी भाई, भाईचारे में चीजें अलग होती है ना बहुत सारी, लेकिन ये चीजें गलत है ना यार दिग्विजय भाई। भाईचारा लोग ये भी बोल रहे हैं कि जैसे दिग्विजय ने उसको कुछ नहीं किया, मतलब टाइम ऑफ गॉड बनाने के लिए, हालांकि लोग बोल रहे हैं कि उसने बनाया सब कुछ। हाँ जी भाई, बट ये सेम चीज रजत को बुरी लगी। हाँ जी भाई, बट ये सेम चीज रजत उसके साथ भी कर चुका, वो लड़की के साथ भी। किसके साथ? कशिश कपूर के साथ। कशिश क्या नाम है, कनिश का क्या नाम? कशिश कपूर। हाँ, कशिश कपूर, उसके साथ भी कर चुका। वो लड़की ने उसको जिताया रजत को, है ना, टाइम ऑफ गॉड, उसने उसको बचाया भी नहीं। देखो भाई मैं बताता हूँ उसमें सीन क्या है, तो मतलब काइंड ऑफ है तो सही, हाँ मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ इंस्टेंटली नहीं सेम नहीं है जी भाई, क्योंकि मैं आपको बताऊँ पब्लिक का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, इस गेम में दिग्विजय का एक पैसे का दिमाग नहीं लगा था। अब आप पूछो कैसे, उसको कोई भी टॉर्चर नहीं करा, करण बल्कि ज्यादा टॉर्चर हुआ था और अविनाश ज्यादा टॉर्चर हुआ था, ये आप देख सकते हैं एपिसोड में। टाइम गॉड के टास्क में टॉर्चर टास्क हुआ था स्टार्टिंग में, ठीक है, वो तो मैं बोली नहीं, वो तो मैं समझ गया। नहीं इस में क्या हुआ नेगेटिव इसके लिए क्या गया ना, दिग्विजय ने बोला कि मैंने अपना दिमाग लगाया है, इसने ये नहीं बोला कि लोगों ने, ये भी तो आप डायरेक्टली बोल रहे हो ना कि मैंने अपना दिमाग लगाया। अरे भाई उसने दिमाग तो मैंने रजत ने लगाया और अपना समीकरण बिठा के उन्होंने अपना बेड़ा गर्क कर लिया गेम में, जो आप आज बोल रहे हो यूटर्न वो उसी वजह से तो हुआ, नहीं तो वो क्यों जाता, उसको फर्क ही नहीं पड़ता था। उसको क्या फर्क पड़ता है भाई, समझ रहा हूँ मैं। बट सेम जो दिग्विजय ने करा ना कशिश के साथ, उसके साथ इंस्टेंटली वापस हो गया और उसी के दोस्त के साथ हुआ, मतलब उसी का जो देखो दिग्विजय जैसे बंदे मैं जानता हूँ जी भाई थोड़े नकली है, क्योंकि नकली मैं इनको नकली कहूंगा, क्योंकि ये थोड़े यूनिवर्सिटी वाले जो आते हैं ना स्प्लिट विला वाले, मैं इनको विश्वास नहीं कर पाता। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि स्प्लिट विला वाली जो यूनिवर्सिटी है ना जी भाई, वो ढंग से पढ़ा के नहीं भेजती, वो वहीं तक का पढ़ा के भेजती है जो स्प्लिट विला तक काम आता है। अविनाश बार बार बोल ही रहा है कि भाई तेरे कोर्स हाँ वो सही बोल रहा है, वो टारगेट बोल रहा है, फ्लैट कोर्स वो सही बोल रहा है। अब लोगों को लगेगा बुरा, भाई सिंपैथी देना छोड़ दो लोगों को गाइस, सिंपैथी के देख के बिग बॉस ना देखा करो, ठीक है। तुमने कशिश को हजारों गालियां दे दी, उस लड़की की क्या गलती थी? मेकर्स ने दिए ना उनको 10 लाख रुपए, ऑप्शन मेकर्स ने दिया ना। अगर मुझे पता है ना, मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं कशिश के ऊपर बात करता हूँ और मैं ही कशिश कपूर बन जाता हूँ, अभी सोचो ना, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो जीतो शो, है ना, या फिर यू टेक 10 लाख रुपीज, है ना, आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 10 लाख। अब मेरे पास 1% डाउट है कि मैं नहीं जीत सकते, है ना। अगर मेरे पास 1% डाउट है तो मैं क्यों 100% अपना क्लियर करके लूं कि भाई पैसा 100% लेके ही निकलूं। मेरे हिसाब से कशिश का वो जो डिसीजन था वो स्मार्ट डिसीजन था। नहीं जी भाई देखो पता क्या बात किया, चांस क्यों ले, आपने क्या किया, नहीं आपने उसका यूज किया। मेरा बचपन का
सपना टूट गया। अरे जय भाई ये क्या ड्रामेबाजी है भाई, बच्चे हो गए तुम 2 साल के, रोडीज और स्प्लिट विला तुम्हारे सपने बने हुए बचपन के, कैसी बात है जय भाई ये? अच्छा ये सब कुछ बोला हुआ क्या, सब बचपन का? हाँ हाँ रोया था वहां पर ये एपिसोड में। अब मैं यहाँ पर देखा रोने का नहीं मजाक वो नहीं show। बनाना, लेकिन ब्रदर ये कुछ ज्यादा हो जाता। अब तुम यानी कि ईशा का मजाक बना सकते हो, तो फिर मैं भी तो बोल सकता हूँ कि ये ज्यादा हो गया कि तुम कह रहे हो बचपन का सपना था मेरा, वहां रोया था ये, यही तो बात थी, सिंपैथी जब भी तो मिली। हाँ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो सारी हेट पड़ गई कशिश को, केवल लोगों ने गालियां दी। वो लड़की सही देखो ये भाई, लड़की वो क्यों रो रही थी हाँ। कल, कि तुमने वन साइड तो दिखा दिया। कभी यार कशिश के पैर पे भी तो पैर जूते में अपने सैंडल में पैर डाल के देखो। हाँ, बिल्कुल, उस लड़की को 80-90 यार कमेंट पड़ गए, तुमने तो हेट पाल ली उसके लिए। और तुमने जो व्लॉग बनाए वो तो बनाए ना तुमने भी व्लॉग। और ये इंटरनेट की हेट ऐसी रहती है, और रियलिटी शो की हेट तो ऐसी होती है कि आपको वो गंदी end वाली तक वो रहती है। हाँ, लोग अपना परसेप्शन चेंज वो 10 लाख वाली, 10 लाख लेके 10 लाख, अबे भाई तुम अपने। मैं कशिश कपूर को जानता ही नहीं था, मैंने एक रील बनाई थी इंस्टाग्राम पे। अरे देखो नो हार्ट फीलिंग फॉर किसी के लिए हार्ट फीलिंग नहीं मारी। अगर मैं यहाँ पर किसी भी बंदे को देखूं कि अगर उसको 10 लाख पे ऑफर हो रही है, अगर उसने कभी नहीं देखे 10 लाख, जब नहीं देखे, सच में नहीं देखे, मेरे में नहीं देखे 10 लाख इकट्ठे, वैसे हमने पेमेंट करी जब देखे, लेकिन अगर मेरे पास खुद के आ रहे थे खर्च करने के लिए तो मैंने नहीं देखे, तो मैं कहूंगा अबे दे 10 लाख में निकलू साइड हूँ, क्योंकि मेरे पास नहीं है ना मनी वो, और मेरे पास वो मनी नहीं है। अगर मेरे पास किराए के लिए चाहिए हो, मेरी जिस मर्जी के लिए चाहिए, मेरी थिंकिंग है ना ये भाई। और वो मेरे को दे कौन रहा है ये भाई, वो मेरे को दे रहा है वो मेकर्स, और मैं किसी छीन को तो लेकिन यार चोरी तो नहीं कर रहा, और किसी को दगा भी नहीं कर रहा, सबके सामने ऑप्शन खुला। छाबरा को भी पता था कि भी मैं नहीं जीत रहा हूँ, तो सही बात थी, स्मार्ट डिसीजन था 10 लाख रुपए लेके खड़के भाई देखो ये भाई 2 बंदे जीत के जाते हैं गेम से, एक पैसे लेके जाने वाला और एक गेम जीतने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी बंदे ढंटना चुनचुना हिलाते रह जाते हैं कि भैया हम जीतेंगे हम जीतेंगे। देखो ये भाई दिग्विजय मेरे को लग रहा है नेक्स्ट जोकर है, इस दिग्विजय इज बिकमिंग अ नेक्स्ट जोकर, सारी उम्र मैं जोकर। देखो मैं साथ बुरा क्या हुआ पता है? हाँ ये भाई कि उसको ऑप्शन नहीं दिया गया। सोचो यही ऑप्शन दिग्विजय को दिया जाता 10 लाख का, और कशिश को नहीं देते पैसे, दिग्विजय ना लेता ना, ले तो गेम है, ले लेता तो। गेम यही है ना ये भाई, गेम ये थी कि उनको पता है कि जरूरत, उनको पता है कि किसको ओवर करने का हमें बेनिफिट है। वो तो मैं समझ गया दिग्विजय अगर ये 10 लाख रुपए नहीं लेती तो क्या वो जीत सकता था स्प्लिट्सविला? कंफर्म थोड़ा नहीं। अच्छा स्प्लिट्सविला जीता था कौन है? ये मेकर्स ही जीता था। हाँ तो बिग बॉस उन्होंने मेकर्स ने डिसाइड कर लिया था कि दिग्विजय को नहीं जिताना है, हमें जिताना है ये तोमर को। तो रोना किस बात का फिर, और इसको फिर रोना किस बात का ना, वोटिंग तो थे नहीं वहां पे, वही तो कह रहा हूँ। आपने एकदम पते की बात करी, मेरे दिल की बात। तो उसके बाद रोना किस बात का? करेक्ट है कि मेरा सपना है। अरे भाई सपना अपना गया, ठीक है भाई तुम यहाँ तक पहुंच गए, और कशिश ने वहां पर एपिसोड में खड़े होकर बोला कि अगर वो नहीं हुआ होता तो तू आज यहाँ नहीं बैठा होता। कितनी बड़ी बेइज्जती वाली बात है। तुम किस बेस पे आए हो? सिंपैथी बेस पे आए हो, आज तुम उसी को गलत बोल रहे हो। मेरे को भी दिग्विजय के बारे में अगर सच बताऊं, स्प्लिट्सविला के बारे में और ये सीजन के बारे में तब पता चला, ये 10 लाख वाला जब ये 10 लाख वाला सीन, सही बात ना ये भाई, जब कशिश कपूर लाइव आई और रोई और गालियां दे रही थी, वो मैंने लाइव वायरल वाली देखी, तब मुझे पता चला कि कुछ ऐसा हुआ है। ये बात ये भाई जेन्युइन बात है, कोई उसमें कोई ढकी छिपी बात नहीं है। वो दिग्विजय ने खुद एक्सेप्ट करी कि मैं इसलिए आया हूँ बिग बॉस में। देखो ये भाई आपको एक बात और बताऊं, पता है कि दिग्विजय पब्लिक बिग बॉस ने एक जगह और पोल खोली है दिग्विजय की, शायद वो हमें वहां पर गलत लग रहा होगा, लेकिन दिग्विजय फंसा हुआ था दोनों साइड। लेकिन वो बात भी सही है, बाहर की जो 80,000 पब्लिक है जो कमेंट करने गई थी कशिश के टाइमलाइन पे, उनको ना खुश नहीं करना था कपिल कशिश से दोस्ती करके। बिग बॉस ने यहाँ भी तो पोल खोली कि आप अपनी राइवलरी बना के रखना चाहते हो जानबूझ के, क्योंकि आपको कुछ लोगों को, अल्टीमेट लोगों को खुश रखना है, क्योंकि आपकी तो राइवलरी है कशिश से, नहीं तो वो तो दुखी हो जाएंगे भाई। जबरदस्ती वाली राइवलरी मतलब कशिश उस लड़की ने क्या किया? भाई 10 लाख ये यार हो गया चलो खत्म। ये भाई क्या हम फॉरगिव नहीं करते क्या अपनी लाइफ में? क्या फॉरगिव नहीं करते? बहुत बड़ा जुर्म कर दिया क्या? हाँ कोई बंदे पता नहीं क्या क्या जुर्म करके यार फॉरगिव कर देते हैं। सलमान खान ने अपना खुद बोला कि भाई मैंने इतनी गलतियां कर दी थी, मैं लोगों से माफी मांगी कि भाई मैं पिक्चर करने जा रहा हूँ, भाई गलतियां हो गई बहुत सारी, माफ कर दो। सही बात है। अब बताओ आप, सलमान खान जैसा बंदा बोल रहा है, तुम कौन सी खेज की मूली हो? तुम तो कहीं आते भी नहीं हो। तुमने अपनी लाइफ में करा क्या अभी तक ये भाई? 2-3 इंस्टाग्राम की ऐड कर ली होगी, कोई छोटा दिखाने वाली बात नहीं करा गई, लेकिन आपको अगर अपनी लाइफ में अच्छा करना है तो यू हैव टू फॉरगिव समथिंग, कि अगर कोई बुरा हुआ भी है तो फॉरगिव करके आगे बढ़ना चाहिए यार। इंसानियत पे रहो ना। तो बिग बॉस ने उसको ये भाई वहां पर भी एक्सपोज किया, सॉरी दिग्विजय को, रजत के नकली दोस्त को,
रजत के नकली दोस्त को, दिग्विजय को, कि आप इसलिए भी रेवेल नहीं करना चाहते क्योंकि इसको, और देखो ये भाई ये रजत से भी दोस्ती क्यों नहीं दिखा रहा यहाँ पर, क्योंकि इसके कुछ फैन वो अच्छा नहीं मानते रजत को, तो मतलब आपको उनको दिखाने के लिए रजत से दोस्ती नहीं रखनी, ऐसा उसने बोला। ये है, इसने बोला कि मेरे कुछ अपने बंदे रजत को पसंद नहीं करते। अच्छा, ये एपिसोड में आया? एपिसोड में आया है, ये मैं आपको मेरे क्लिप से दिखा मिस हो दूंगा, गया, हाँ, मैं आपको एपिसोड दिखा दूंगा। इसने पता नहीं किसी से बात करते हुए बोला है करण को पता नहीं किससे, मेरे को नहीं पता। तो फिर भाई इसको तो क्लियर करना चाहिए रजत से कि देख भाई मेरे कुछ ऐसा है, अगर तुझे मेरे वो पसंद नहीं है, अगर मेरे वो दोस्त मेरी प्रायोरिटी है, हाँ, तो इसलिए मैं तू तेरे छोड़ से दे इसको, मैं इसलिए तेरे से ज्यादा दोस्त कोई नहीं रजत तो रखना जबरदस्ती पैर पकड़ के बैठा नहीं है भाई, तू हाँ, मेरा दोस्त बिल्कुल, बने रहा जी भाई, आप मेरे दोस्त बने रहो यार। अरे वो थोड़ा कह रहा भाई, वो तू ही कुछ गया नहीं था बोल उसके रहा पास, था भाई। तू ही बचने गया था सीवेज से जब तेरा क्लेश हुआ था, भाई बचा लो रजत भाई बचा लो, जब तो तुम रजत भाई के बाद चले गए, तो गलत दिखता ना जी भाई कि आपने अपने बेनिफिट लिए उनसे, अपने प्रियोरिटी ली, कुछ अपनी जाट भाई, आप जाट भाई हो, दोस्ती यारी में अपने चीजें करी, और आज के बाद उसने फिर आपने उन्हीं चीज बंदे को धोखा दे दिया, अपने बंदे को। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए। फिर आप क्लियर मुंह पे रहो, फिर मेरे मुंह पे रहो ना, अरे या तो मना कर दो कि भाई तेरी मेरी दोस्ती नहीं है यार ब्रदर, यार मैं तेरे को पसंद करता हूँ लेकिन मैं हाँ। इतना भी पसंद नहीं करता कि तुझे भाई मानूं, भाई बस मानो, हाँ, क्लियर बस। रखो भाई, क्लियर करना। देखो ये भाई रजत ने कितनी अच्छी बात बोली आज के उसमें, देखना कि भाई देख मेरी साइड जो हर चीज क्लियर थी, देखो मैं भाई मानता था स्टार्टिंग में, मैंने कभी नहीं बोला कि तू भाई नहीं है, लेकिन तू बोलता था कि भाई तेरी साइड से हमेशा क्लियरिटी होती थी कि तू भाई है, तू भाई है भाई। अबे तू बोल रहा है एक तरफ से तो ये भाई कि तू भाई है भी, और तू बोल रहा है कि मैं तो विश्वास भी नहीं करता, ये कैसा भाई पना है ये भाई, तो ये समझ नहीं आती है लोगों को, ये लोगों थोड़ी क्लैरिटी और उनको लानी पड़ेगी, या तो रखो या तो ना रखो। अगर आपको ये भाई, मैंने सुना है उसकी मतलब वापस पैचअप हो गया लाइव स्ट्रीम में, ये सब कुछ बोल रहे थे लोग। अरे आज का मैं आपको कुछ सुनाता हूँ जब आप देखो, अभी मैंने शायद देखा आज कुछ ना, जियो ने डाला है देखो, अरे बाद में दे देंगे इसको, लो कर दे यार, दिखाता रुको, मेरा इंस्टा पे भी देखा जी भाई, इंस्टा पे एक प्रोमो डाला है मेरे ख्याल से जियो वालों ने, अच्छा ठीक है गाइस, तो जियो ने डाला ये भाई, हाँ क्या बोल रहे हैं, हाँ रजत और इसके ऊपर, हाँ रजत नहीं, हाँ रजत के ऊपर, तो इसने रजत ने मना कर दिया कि भैया मैं तेरे हिसाब से थोड़ा काम करूंगा, अच्छा, और जियो ने डाला मेरे ख्याल से रजत वर्सेस दिग्विजय, हाँ हाँ, अरे जियो फाइबर क्यों आ गया, हट जा भाई हट जा, ये है, ये तो दिखाना चाहिए इनकी क्लैरिटी जो है ना, जितनी क्लैरिटी देंगे। रजत तो क्लियर हो गया जी भाई, उसको पता चल गया नकली है भाई, नकली बंदों से सावधान रहना चाहिए दोस्ती यारी में जी भाई हमेशा, क्योंकि नकली बंदे आपको कभी भी धोखा देके, ऑफिशियल जियो सिनेमा जी भाई, ये प्रोमो किस पे डालते हैं, प्रोमो इसमें ही आते, कलर्स टीवी पे भी आते, ये देख मैं चुम के साथ ऐसे बिहेव करती हूँ जैसे मैं अर्जुन के साथ बिहेव करती हूँ, बहुत ये नहीं है, मैं को बताता हूँ, एक प्रोमो देखा है मैंने, रजत वाला ही देखा है मैंने, लाइक करा है तो उसमें हाँ रिसेंट लाइक में वो आ जाएगा, हाँ ये देखना पड़ेगा ये भाई से, देखो लाइक वाले सेक्शन में देखो अपने सेटिंग में, यहाँ होगा लाइक, ये एक्टिविटी, हाँ एक्टिविटी में होगा लाइक होना ना, हाँ यहाँ पे होगा, लाइक तो करा ही होगा मैंने यार, मेरे ख्याल से इतना तो बेवकूफ नहीं हुआ, लाइक नहीं करा होगा इस हाँ, तो प्रोमो आया है वो, एक सेकंड ये भाई, रजत का प्रोमो और लाइक ना हो ऐसा हो नहीं 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 यार, ये कोई रीले वीले देख रहा था मैं, वो ऐसी देख ली थी मैंने, तो ये तो फनी वाली चीजें ज्यादा देखता हूँ मैं, देखी मैंने, लाइक करा नहीं करा, क्या था उसके अंदर, था क्या, अरे जेबल में कुछ नहीं था, उसमें क्लेश हो रहा था कि वो कह रहा कि भाई देख मैं तेरे हिसाब से काम नहीं करूंगा, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, तू जब तक भाई था तेरे से अपने हिसाब से, तेरे हिसाब से काम कर रहा था, अब तू भाई नहीं है, तो सही बात है ना, हाँ सही बात है, जब तुम्हारी मेरी नहीं है तो भाई मेरे को रजत इस बात में क्या रखता है भाई, जब तुम्हारी मेरी नहीं बनती तो नहीं बनती, वो कह रहा अब तू नहीं मानता ना, अबे तू बच्चा है क्या, बचकांड, एक तो नहीं बचकांडों को ले आती है छुरी डेरा से उठाकर, बिग बॉस को लगता है बहुत कुछ उखाड़ लेंगे, मैंने हमेशा से बोला भाई कभी, एक्चुअल में क्या इन लोगों की ये जो कंट्रोवर्सी थी ना, इसकी हाइप थी, उस चक्कर से नकली लगाई भाई इसके अंदर ना, रजत वाले मामले पूरा नकली लगाए, पूरा नकली, रजत वाले मामले में पूरा नेगेटिव गया दिग्विजय, नेगेटिव, क्योंकि आपने एक तरीके से धोखा ही दिया, एक बंदा आपको भाई भाई करते नहीं थक रहा, और एक बंदे को आप दोगली बातें कर रहे हो, तू भाई भी है तू नहीं भी है, तू भाई भी है तो विश्वास भी नहीं करता, तू भाई भी, तो ये तो वही वाली बात होगी ना, आपको ग्रे एरिया में रखने का, ग्रे एरिया में रहोगे आप हमेशा, यानी कि आपको पसंद था कि रजत आपके पीछे पीछे दौड़े कि भैया इस गेम का सबसे शातिर खिलाड़ी वो मेरे पीछे घूम रहा है, ये भी तो हो सकता है ये भाई, ये हो सकता है, बहुत सारी चीजें ये भाई मार्केट में, अगर आप देखोगे मार्केट में जाके ये भाई, तो बहुत सारी चीजें आएगी, आपको दिखेगी कि लोगों ने जो अपने स्पेकुलेशन लगाए कि ये जानबूझ के कर रहा है कि रजत को पीछे घुमाने के लिए, ये भी हो सकता है ये भाई, हो सकता है, ये भी हो सकता है, आप सोचो कुछ, तो भाई यही था हमारा आज का
रिव्यू कैसा लगा, रिव्यू व्लॉग कुछ भी समझ लो इसको, ये हमारा फुल्ली मतलब ये अनफिल्टर, अनफिल्टर्ड, कोई कट नहीं है इसमें, कोई कट नहीं है, कोई कुछ अनफिल्टर। भी नहीं है। मतलब जे भाई ने शुरू किया और Uncut, हाँ। घर पे जे भाई आया मतलब अभी, और तो ये अनफिल्टर है, इसमें कोई मतलब ना मेरा कुछ इसमें अनफिल्टर लगा ये भाई, जो फील हो रहा ना है जे भाई का फिल्टर है, जो फील हो रहा है हम आपस में बात करें, जैसे हम अपनी घर में बात करते हैं, अभी नॉर्मल बात करते हैं, वही बात आपके वही वाली सामने बात, करिए, हाँ बस जिससे कैमरा होने आपको बस उतना फर्क है। जिससे आपको डायरेक्टली पता चले कि हम क्या सोचते हैं। हम कभी भी आपको अब पता चला होगा कि कोई किसी के एंटी नहीं है, कोई कोई, किसी लेकिन के हम anti तो नहीं बस है। सिंपल ये बोलते हैं कि भैया आपकी रियलिटी आपके सामने है, बस खाली ये है, हम्म, सच्चाई बता रहे हैं आपको। बाकी आपको ये अच्छा लगेगा, मुझे पता ही है ना, जो आपको ये पॉडकास्ट लगा लो, अनफिल्टर एपिसोड लगा लो, आपको बहुत पसंद आएगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि ये जो हम बता रहे हैं ना आपको, ये चीजें बिग बॉस के हिसाब से ही बताइए, बहुत सारी चीजें कि जो है बिग वही बॉस में जो आपको देख रहे हैं, जो जय भाई ने बोला, मैं क्या बोला ना, विवियान का हम क्यों बोल रहे हैं कि विवियान की क्यों बात हो रही है, इसलिए तो आ रही है, इसलिए आ रही है। तो एंड करते हैं इसको, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।